नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल सनीस क्लासेस यूपी में। मैं राधे श्याम। आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट 5 MCQ जनरल साइंस का पार्ट 6 देखेंगे। ये जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव के हृदय का कौन सा कश शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त आपूर्ति करता है? विच चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट सप्लाई ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी? ऑप्शन है वेंट्रिकल, ऑप्शन बी धमनी, ऑप्शन सी शीरा, ऑप्शन डी नस है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वेंट्रिकल। आपका हृदय 2 वेंट्रिकल और 2 आर्टरी को मिलकर 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल। और आर्टिया रक्त प्राप्त करता है, जबकि वेंट्रिकल का काम होता है यह पूरे बॉडी में ब्लड को प्रवाहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अप्रूव विद्युत चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप कार्बन इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन आपके हैं हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी भूरा कोयला, ऑप्शन डी कोयला। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है कार्बन के 3 मुख्य आरूपों में कार्बन, ग्रेफाइट और हीरा शामिल हैं। ग्रेफाइट विद्युत सुचालक है और एक धातु है। इसका प्रयोग ऊष्मा रसायन में किया जाता है और ये पेंसिल में भी यूज करा जाता है, काफ़ी सॉफ्ट भी होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक प्रतिक्रिया जिससे ऊष्मा पैदा होती है को क्या कहते हैं? द केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड। ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन ए एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी आइसोथर्मिक, ऑप्शन सी हाइपोथर्मिक, ऑप्शन डी एंडोथर्मिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया। एक्सोथर्मिक अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जो प्रकाश या ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निर्युक्त करता है। यह ताप से निष्पन्न होने वाली एंडोथर्मिक अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ट्रिपल एंटीजन डीपीटी का टीका शिशुओं को किस बीमारी में प्रतिरोध एवं बचाव के लिए किया जाता है? ऑप्शन है काली खांसी, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी पोलियो। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए होगा काली खांसी। डीपीटी का टीका बच्चों को नियमानुसार 2, 4 और 6 माह की आयु में लगाया जाता है। बच्चों को पुनः यह टीका 4 वर्ष की आयु में 4 वर्ष की आयु से पहले ही लगाया जाता है। और ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन से प्राप्त 3 बीमारियां डिप्थेरिया, पेटोसिस और टिटनस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चट्टान के टुकड़े को जब हम धरती से चंद्रमा की सतह पर ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान बदलेगा। ऑप्शन बी हमारा द्रव्यमान और वजन दोनों बदलेगा, ऑप्शन सी द्रव्यमान और नियत रहेगा और वजन बदलेगा, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्रव्यमान और नियत रहेगा और वजन बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर कौन से अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। ऑप्शन है टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्सैलिक अम्ल एंड ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल। और साइट्रिक एसिड के अलावा टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड का भी कुछ मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव नेत्र की फोकस दूरी का बढ़ना नेत्र और घटना नेत्र की कौन सी मांसपेशियों की सक्रियता से होता है? द इंक्रीज इन द फोकल लेंथ टू बी ह्यूमन आई इज कॉज्ड बाय द एक्टिविटी
ऑफ विच मसल ऑफ द आई? तो ऑप्शन हमारे हैं प्यूपिल, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी सिलियरी मांसपेशियाँ, ऑप्शन डी आइरिस मांसपेशियाँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सिलियरीज मांसपेशियाँ। आप देख सकते हैं आँख के आगे एकदम सिलियरी मांसपेशियाँ होती हैं रेड कलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अम्ल मनुष्य के उदर में पाचन में मदद करता है? विच ऑफ द एसिड हेल्प इन डाइजेशन इन ह्यूमन स्टमक? ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड मिलकर अमाशय में गैस्ट्रिक एसिड अर्थात अमाशय रस का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का वह आंतरिक अंग है जो अपनी क्षय हुई कोशिकाओं को पुनः विकसित कर लेता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट रिजनरेट इट्स डिक्लाइड सेल्स? ऑप्शन है फेफड़े, ऑप्शन बी गुर्दे, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर होगा यकृत, लीवर। और लीवर सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वेल्डिंग प्रक्रिया में किन गैसों का प्रयोग होता है? विच गैस इज यूज इन नॉर्मल वेल्डिंग प्रोसेस? ऑप्शन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन हाइड्रोजन एसिटिलीन, ऑप्शन सी एसिटिलीन और नाइट्रोजन, ऑप्शन डी होगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन और एसिटिलीन। समान वेल्डिंग प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैसों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोडोलाइट से क्या मापते हैं? व्हाट इज मेजर दैट थियोडोलाइट? ऑप्शन हमारे हैं समुद्री तापमान का परिवर्तन, ऑप्शन बी आकाशीय दूरी को, ऑप्शन सी नदी के जल के वेग को, ऑप्शन डी ए होगा जमीन के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर कोण को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल टू एंगल ऑफ द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टेक्टोनिक परतों का खिसकना निम्नलिखित में से किसका कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज शिफ्टिंग टेक्टोनिक लेयर? ऑप्शन हमारे हैं भूकंप, ऑप्शन बी ज्वालामुखी उद्गार, ऑप्शन सी समुद्री धारा, ऑप्शन डी समुद्री खाई का बनना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी समुद्री धारा, सी करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? विच गैस इज रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड? ऑप्शन हमारे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन बी। धान के खेत से मीथेन गैस का महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन यूज टू डिटेक्ट रेडिएट हीट? ऑप्शन हमारे हैं द्रव थर्मामीटर, ऑप्शन बी षष्ठ का अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर, ऑप्शन सी अचर आयतन वायु थर्मामीटर, ऑप्शन डी ताप विद्युत पुंज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी थर्मोइलेक्ट्रिक बीम। एक ताप विद्युत पुंज के निर्माण के लिए थर्मो जंक्शन पेपर को वैद्युत रूप से सीरीज में जोड़ा जाता है। सतह के निकट थर्मोकपल विकृत ऊर्जा को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक संयंत्र है जो किसी वस्तु की दूरी और दिशा को पता लगा सकता है। ए प्लांट दैट डिटेक्ट द डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ऑप्शन हमारे लेज़र, ऑप्शन बी सोनार, ऑप्शन सी सोलर, ऑप्शन डी रडार। तो इसका राइट आंसर होगा रडार। रडार एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम है जो ऑब्जेक्ट की रेंज, कोण या वेग निर्धारित करने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। इसका उपयोग विमान, जहाज़ों, आंतरिक यान, निर्देशित मिसाइलें, मोटर वाहनों, मौसम संचरण और इलाके का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड? ऑप्शन हमारे हैं दाब, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी आर्द्रता, ऑप्शन डी घनत्व। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धारावाहक चालक किससे संबद्ध है? करंट कैरिंग कंडक्टर इज रिलेट टू। ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी वैद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना होता है? व्हाट इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर? तो ऑप्शन हमारे हैं 0.94, 0.03, ऑप्शन सी 78.03, ऑप्शन डी 85.02। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 78.03। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? ऑप्शन है जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी कवक। तो इसका राइट आंसर होगा शैवाल, एल्गी। अपमार्जक ऐसे जीव हैं जो जैव पदार्थों को नष्ट करने वाले, जैसे मांस या पौधों को सड़ाने वाले पदार्थों का उपभोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अफीम। अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन ए पत्ते, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी छाल, ऑप्शन डी फल आवरण, फ्रूट कवर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रूट कवर। मॉर्फिन एक एल्कलॉइड पदार्थ है जो अफीम और पॉपी के बीजों में बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसे द्रव रूप में पॉपी के फ्रूट कैप्सूल से प्राप्त किया जाता है। फ्रूट कैप्सूल पे चीरा लगाया जाता है एंड उसे लैक्टेज नामक पदार्थ बाहर निकलता है, उससे संग्रहित कर सुखा कर कच्चे अफीम के रूप में तैयार कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती हैं? व्हाई डज सी शेल अपीयर गोल्डन? ऑप्शन है विवर्तन, ऑप्शन बी परिक्षेपण, ऑप्शन सी ध्रुवण, ऑप्शन डी परावर्तन। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा पोलराइजेशन, ध्रुवण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का क्वथनांक उच्च तुलंगता किस कारण से घट जाता है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू। ऑप्शन हमारे हैं निम्न तापमान, ऑप्शन बी निम्न वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन सी उच्च तापमान, ऑप्शन डी उच्च वायुमंडलीय दाब। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी निम्न वायुमंडलीय दाब, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस जल वैद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का चरम स्रोत है? द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ऑप्शन है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी जल की स्थित ऊर्जा, ऑप्शन सी जल की गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी जल की वैद्युत रासायनिक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा जल की स्थित ऊर्जा, ऑप्शन बी। यदि किसी वस्तु की विशेष अवस्था स्थिति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता जो होती है उसे स्थित ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, एम व्हाट इज क्या है? व्हाट इज एम कॉमर्स? ऑप्शन ए है हमारे मशीन, व्हाट इज ऑप्शन बी गतिशील, व्हाट इज ऑप्शन सी धन, व्हाट इज ऑप्शन डी विपणन, व्हाट इज। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी गतिशील, व्हाट इज डायनेमिक कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉज ऑफ पोलियो?
तो आपके ऑप्शन है कवक, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कृमि, ऑप्शन डी जीवाणु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीवाणु, विषाणु वायरस होता है। पोलियोमाइलिटिस एक पोलियो वायरस का मुख्य कारक है। एक ह्यूमन इंट्रोवायरस है। प्रोटीन, कैप्सिड और अन्य जीनोम के द्वारा पोलियो वायरस की संरचना होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।